हेलो एवरीवन, आज हम लोग काव्य के क्षेत्र में एक नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है प्रेम माधुरी। तो प्रेम माधुरी शीर्षक के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किस प्रकार से वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया है और यहाँ पर इन्होंने गोपियों के विरह चित्रण को भी दर्शाया है। अब सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे बहुत अच्छा सा कि हिंदी खड़ी बोली के जनक के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के प्रेम माधुरी शीर्षक से उद्धृत है। ये संदर्भ आप लिखेंगे, उसके बाद प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत सवैया छंद में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने वसंत ऋतु की अनुपम सुंदरता का चित्रण किया है। साथ ही इन्होंने वियोगी जनों के मनोभावों को भी दर्शाया है। तो चलिए देखते हैं व्याख्या। सखी आयो वसंत ऋतुन को कंत चहुदिस फूल रही सरसों। प्रस्तुत पद्यांश में कह रहे हैं भारतेंदु जी कि जैसे ही वसंत ऋतु आती है उसके आने से, उसके आगमन से सर्वत्र वातावरण बहुत ही सुंदर हो जाता है। तो आपस में सखियां वार्तालाप कर रही हैं कि हे सखी, ऋतुओं का राजा, कंत मीन्स होता है पति या राजा, तो कह रहे हैं ऋतुओं का राजा वसंत आ गया है और चहुदिस फूल रही सरसों, चारों दिशाओं में सरसों के पुष्प खिलने लगे हैं। बरसीतल मंद सुगंध समीर सतावन हार भयो गरसो। लेकिन इस समय सुंदर सुंदर शीतल मीन्स ठंडी ठंडी धीमी गति से जो सुगंधित वायु चल रही है, बर माने भी सुंदर श्रेष्ठ होता है, शीतल मीन्स ठंडा, मंद माने धीमा, सुंदर श्रेष्ठ वायु धीमी गति से बह रही है और वातावरण बहुत ही सुखद प्रतीत हो रहा है। लेकिन ये सुगंधित वायु और वातावरण, जो मनोरम वातावरण है, ये उन लोगों को पीड़ा पहुंचा रहा है जो वियोगी जन हैं, अर्थात नायक नायिका जो दूर हैं उनको पीड़ा पहुंच रही है, उनके मन को कष्ट लग रहा है। कैसे? सतावन हार भयो गरसो। गर मीन्स गले में ये सुगंधित वायु जब पास से गुजरती है तो ऐसा लगता है कि मानो ये गले में एक पीड़ा देने वाले हार के समान चुभ रही है। ओके, क्लियर हो गया। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर कहे हरिचंद गयो घर सो। प्रस्तुत पद्यांश में भारतेंदु जी ने बताया है कि गोपियां अपने मन की व्यथा को चित्रित कर रही हैं, बता रही हैं, व्याकुल हो रही हैं, कह रही हैं कि जब सुंदर सलोने श्री कृष्ण जी यहाँ से मथुरा को गए थे तो वो ये कहकर गए थे कि कहे घर हरिचंद गयो घर सो। ये कहकर गए थे कि हम बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे, ठीक है, परसों को बिताए दियो बरसों। उन्होंने कहा था हम परसों, अर्थात दिन का तीसरे दिन हम आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। लेकिन अब तो बहुत समय इन्होंने बिता दिया है, बरसों बीत रहे हैं, तो कह रही हैं कि परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। अब हम तरस रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, परेशान हैं कि अपने प्रिय श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कैसे कर पाएंगे। पाए माने पैर, परसों माने स्पर्श करना। यहाँ पर परसों एक बार आया है, उधर दोबारा आया और दोनों के अर्थ भिन्न है। ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर यमक अलंकार होगा। इस परसों का मतलब है तीसरा दिन और वहाँ परसों का मतलब है स्पर्श करना। ओके, क्लियर हो गया होगा। ये भाव किसमें इन्होंने प्रारंभ में तो वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया है और उसी के बाद ही इन्होंने वियोगी जन की जो भी भाव हैं उनको दर्शाया है। फिर कह रहे हैं आगे, ऊधो जू सूधो गहो वह मार्ग ज्ञान की तेरे जहाँ गुजरी है। कहा है कि हे, इसमें गोपियाँ विरह में व्याकुल हैं, कह रही हैं उद्धव जी से कि आप हमें ज्ञान न समझाइए, क्योंकि ज्ञान की बात में क्या है कि ज्ञान से हमें जो है कुछ भी, आपके ज्ञान को हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ज्ञान से हमें कुछ भी नहीं मिलना। हम तो केवल श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करते हैं, हम उन्हीं से प्रेम करते हैं। तो कह रही है कि हे उद्धव जी, सूधो गहो, सीधे उस मार्ग पे चले जाइए, वह मार्ग माने उस मार्ग पे चले जाइए, ज्ञान की तेरे जहाँ गुजरी है, जहाँ आपके ज्ञान का खजाना है वहाँ पर आप वापस चले जाइए। आपकी ये ज्ञान की बातों को कोई नहीं सुनने वाला, को नहीं सिख मानी है, कोई भी आपकी शिक्षा को यहाँ मानने वाला नहीं है। एक श्याम की प्रीति प्रतीत करी है, केवल श्री कृष्ण के प्रति हम लोग का प्रेम है और प्रतीति माने विश्वास, और उन्हीं पर हम विश्वास करते हैं, हम सभी उनसे स्नेह करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। ये ब्रजबाला सब एक सी, ये सारी ब्रज की लड़कियाँ, ब्रज की गोपियाँ एक जैसी हैं। आप किस किस को समझाएंगे
हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है। हरिचंद कवि कह रहे हैं कि हाँ, आप किस किस को समझाएंगे, पूरी मंडली, पूरा समूह ही बिगड़ा है, अर्थात सभी श्री कृष्ण से भक्ति करते हैं, हम उन्हीं की अनन्य भक्ति करते हैं, आपकी ज्ञान की बात को कोई नहीं स्वीकार करेगा। एक जो हो तो ज्ञान सिखाइए, कोई एक हो तो मुझसे ज्ञान सिखाएं। कूप ही में यहाँ भांग पड़ी, यहाँ तो पूरे कुएं में भांग पड़ी, जैसे कि किसी कुएं में भांग पड़ी और उसका जल पीने से सभी जो है एक से नशे में डूब जाते, उसी प्रकार से यहाँ श्री कृष्ण की भक्ति रूपी नशा है, उसी मद में सब लोग चूर हैं। इसी का वर्णन भारती जी ने किया है। अब हम बता रहे हैं काव्यगत सौंदर्य। भाषा आपकी ब्रज भाषा हो जाएगी। रस यहाँ पे आपका वियोग श्रृंगार रस है। छंद ये सवैया छंद है। अलंकार मैंने आपको बताया अनुप्रास है, यमक अलंकार है। और शैली यहाँ पर गीति काव्य शैली हो जाएगी। शब्द शक्ति अविधा और लक्षणा है। और भाव साम अगर हम इसमें कहें तो हम कह सकते हैं ऊधो मन न भये 10-20 एक हो तो सुगयो श्याम संग। इसी प्रकार सूरदास जी ने भी वियोग वर्णन में बताया है और रसखान जी ने भी कहा है कान भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए। इसी प्रकार से वियोग वर्णन बताया है। तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।